बहुत छोटा सा प्रसंग रावण का, जिसको अपन कहते पापी। कैसे बनेगा वो तीर्थंकर? बीच युद्ध में युद्ध चल रहा है, इंद्रजीत और कुंभकर्ण दोनों युद्ध से आकर पिताजी के सामने हथियार डालते हैं। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। रावण कहता तुम लोग मेरे ऐसे मौके पे तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, जहां प्राणों की पड़ी है, चारों तरफ से लंका संकट में है, ऐसे मौके पर तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, ऐसे मौके पर तुम हथियार डाल रहे हो। इंद्रजीत बड़ा बेटा था उनका, जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। ऐसे मौके पर तुम कह रहे, कुंभकर्ण क्या कर रहा है तुम? ऐसे मौके पर संकट की घड़ी में तू मुझे अधर्म में छोड़ के जाएगा? मैंने तो यही समझा कि ये जरूर यही कहेगा, लेकिन रावण तो रावण है। एक मिनट भी देर नहीं गए, बेटा अभाग्य हैं, मैं तो पापी हूं सो हूं, मेरे का पुण्य है कि मुझे ऐसा बेटा मिला जो दीक्षा लेगा। तुरंत एक मिनट की देरी नहीं लगाई और स्वयं को कहता है, अभी तक मैं अपने आप को पापी मानता था, लेकिन एक पुण्य तो मेरा है। क्या बोला है? एक पुण्य तो मेरा है कि मैं भली पापी हूं तो हूं, लेकिन मेरा बेटा, बस यही गर्व है मुझे, जा दीक्षा ले। कुंभकर्ण भाई को कहा, एक उलाहना भी नहीं दिया कि तुम भाई क्या कर रहा है ऐसे मौके पर? नहीं, मुझे गर्व है कि पापियों के भी पुण्य का उदय होता है। मुझे ऐसा भाई मिला जो मुनि दीक्षा लेने जा रहा है। जाओ, मेरी तरफ मत देखना, मेरा मोह मत करना, मेरी तो जो दुर्दशा होना है होगी। इंद्र जी से कहता है, देख मेरी चिंता मत करना, मेरी तरफ से मुनि व्रत में दोष मत लगाना, जा तू कल्याण कर अपना, मुझे खुशी है। इस गुण ने ही रावण जैसे पापी को आगे तीर्थंकर बना दिया। दुर्गुण थे, लेकिन एक गुण था। मैं कंजाइष्टों से यही कहता हूं, मत बनो मुनि, मत करो अभिषेक, मत करो पूजन, मत जाओ मंदिर, मत फेरो मालाएं, पर ये सब बेकार है, ये कहना छोड़ दो। कम से कम वो कुछ कर तो रहा है। पूज्यपाल स्वामी ने स्तुपदेश में कहा, कोई बाहर से धर्म कर रहा है तो धर्म ही तो कर रहा है, धर्म ही तो कर रहा है, बाहर से कर रहा है। अभिषेक कर रहा है तो बाहर से कर रहा है, बिना मन के कर रहा है, चलो कर, अभिषेक ही तो कर रहा है ना, शराब तो नहीं पी रहा है। बिना मन के मंदिर जा रहा है तो मंदिर ही तो जा रहा है। लोग कहते हैं लोग दान मान कसाई के लिए देते हैं, तो मैंने कहा भैया दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा, दे ही तो रहा है, पाप तो नहीं कर रहा है, दान ही तो दे रहा है। उसके मान कसाय से दिए हुए दान से कितने गरीबों का कल्याण होगा। जो मंदिर नहीं बना सकते थे उनको मंदिर बना हुआ मिल गया कि नहीं, वो पुण्य कहाँ जाएगा उसका? जैसे भी देना है वैसे दान दो, बुरे मन से दो, चलो बुरे मन से दो, बुरे भाव से दो, गालियां देते हुए दो, मुझे कोसते हुए दो, और जब मुझे ही कोसेगा तो राकेश को भी कोस देना है। ये जैन रावल लोग पीछे पड़ जाते, इतना पैसा लगवा दिया, कहाँ का पूर्व भाव का कर्जा देना था, कुड़ फिर भी दे देना। सुनना बेटा, तुमने
गाली दे के दिया, बुरे भाव से दिया। जितना तुम्हारे मन में बुरा आए कर देना, लेकिन फिर भी दान दे देना, फिर भी दे देना। फिर महाराज इससे क्या फायदा? और बहुत फायदा है। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने मंदिर बना दिया, तुमने तीर्थ बना दिया, यहाँ कितने लोग आके पुण्य कमाएंगे? तुम्हारी नहीं कहना होगी, लाखों लोग तुमने मान के दिया, कसाय से दिया, बुरे मान के दिया, मजबूरी में दिया, तुमने जैसे दिया तुम जानो। लेकिन उस बने हुए मंदिर से कितने लोगों का पुण्य होगा, कितने साधु का कल्याण होगा? उसका सबका 6% तुझे मिलेगा। तो अब बोलो, जो तूने बुरे मन से दिया उसका पाप एक तरफ रख ले, और जो 6% आएगा उसका पुण्य एक तरफ रख ले। पापियों का भी उद्धार है, क्योंकि धर्म तो धर्म ही होता है। धर्म को चाहे अच्छे भाव से करो, चाहे बुरे भाव से करो, धर्म ही तो कर रहा है, दान ही तो दे रहा है। कोई मंत्रालय तो नहीं खोल रहा है, कोई मंत्रालय तो नहीं खोल रहा है, मंदिर ही तो बना रहा है। कैसे सोच लोगों के होते? ये पॉजिटिव सोचो। और तुम सोचते हो दान देने से क्या होता है? दान देने से होता है, महाराज के पास जाओ, बस दान के अलावा कुछ नहीं। लोग मुझे खूब कोसते हैं, और मैं बहुत मोटी चमड़ी है मेरी, बहुत। मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैंने कहा बेटा तू कुछ भी खोज, कुछ भी कोस ले, मैं पाप नहीं करा रहा हूँ, मैं धर्म ही करा रहा हूँ। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।